क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ bottom and top of a transmission tower fixed at top of a 20 meter high building are 45 and 60 degree respectively. Find the height of the tower. ठीक है, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग हमने ले ली। तो इस बिल्डिंग के ऊपर टावर, जैसे आपने देखा होगा ना, यूजुअली बिल्डिंग्स के ऊपर मोबाइल कंपनी अपने टावर इंस्टॉल करती है, मोबाइल एंटीनास के लिए मोबाइल टावर इंस्टॉल होते हैं। तो वैसे ही कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 20 मीटर की बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगाया हुआ है। ये एक ट्रांसमिशन टावर मैंने ले लिया। ट्रांसमिशन टावर कहां से कहां तक का है? ए से लेके बी तक का। ठीक है बेटा, यह बिल्डिंग आपकी 20 मीटर हाई है। किसी एक पॉइंट से जब उसके बॉटम और टॉप, किसके? इस टावर के बॉटम और टॉप को देखा गया, तो मान लीजिए सर्टेनली मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट से देखा, यहां से देखा, तो मुझे टॉप कैसा दिखेगा? ऐसा। मुझे बॉटम कैसा दिखेगा? सर्टेनली ऐसा। ठीक है, तो एंगल बन रहे 45 और 60। ऑब्वियसली कॉमन सेंस भी अगर लगाओगे तो ये 45 होगा और यह 60 होगा। वैसे भी प्रैक्टिकली कैसा, किस सीक्वेंस में दिया हुआ है? ऑफ द बॉटम एंड टॉप, तो बॉटम वाला ये रहा, तो ये पहला हो गया 45 और दूसरा 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट निकालना, उसको अपन एच ले लो। एच मैंने कहां से कहां तक को लिया है? ए से बी तक को। इस पॉइंट को सी बोल दो, इस पॉइंट को डी बोल दो। बहुत बढ़िया। यहां पर तो मुझे एक ही ट्रायंगल दिख रहा है। कहां से एक दिख रहा है? दो हैं। देखो, एक ट्रायंगल है ए सी डी और एक है बी सी डी। कितने ट्रायंगल से बेटा? दो ट्रायंगल से। बहुत इजीली किया जा सकता है। पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्क्रीन को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। अब आगे चलते हैं, फटाफट से देखो कैसे करेंगे। मुझे एच निकालना है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले बात करिए इन ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी, ठीक है, एंगल जो कंसीडर होगा वो कौन सा होगा? 45 डिग्री। कौन सा होगा बेटा? 45 डिग्री। तो आप क्या करिए, यहां पर ये रहा आपका 20, दैट वुड बी आपका परपेंडिकुलर। ये रहा आपका बेस। बेस क्या है? डीसी। ठीक है, बेस क्या है बेटा आपका? डीसी। तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 1045 को यूज करिए। 1045। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? एसी। बेस क्या है आपका? डीसी। कितना है बेटा? डीसी। एसी, एसी की वैल्यू कितनी दी हुई है? तो चलो पहले तो इधर लिख दो, 1045 कितना होता है? 1। क्लियर? अगेन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैल्यूज याद होती जाएंगी। तो एसी, एसी कितना है आपका? 20। डीसी हमको निकालना है। ठीक है, डीसी हमको निकालना है, तो ये लिख दिया 20, तो डीसी की वैल्यू भी कितनी आ गई? 20 मीटर्स। तो यह भी हो गया आपका 20 मीटर्स। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। वापस से करिए इन ट्रायंगल। अब पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल देख लीजिए। बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं तो दैट इज बी सी डी, दैट इज इन ट्रायंगल बी सी डी। आप यूज करिए वापस से tan थीटा को, मतलब लेकिन अब एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो दैट इज tan 60। tan क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 60 के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो पूरा सी से लेके बी तक होगा, दैट इज बीसी। वो बेस क्या होगा? डीसी। बेस तो वही है डीसी। tan 60 की वैल्यू √3 बीसी। अब बीसी तो पता ही नहीं है। बीसी नहीं पता है तो बीसी को क्या लिख सकते हैं? h+20। बीसी को मैं लिख सकता हूं बी ए प्लस ए सी, दैट इज h+20, दैट इज h+20 अपॉन डीसी। अभी 20 हमने निकाला है जस्ट, देखो यहां पर आई थी डीसी की वैल्यू 20, डीसी की वैल्यू 20। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। एच निकालना है। एच निकालने के लिए क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो एच वुड बी सर्टेनली इक्वल्स टू 20√3 माइनस 20। माइनस का 20 किधर से आया? ये वाला। ठीक है, ये उधर ट्रांसफर हुआ। आप चाहे तो 20 को कॉमन ले लीजिए, सो दैट वुड बी √3 माइनस 1। इतने मीटर्स की हाइट होगी इसके आपके उस ट्रांसमिटिंग एंटीना की। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बोर्ड को रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 को जब तक पढ़ लेते हैं। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, मतलब एक स्टैचू हमें दिया गया है जो कि 1.6 मीटर टॉल है। स्टैंड ऑन टॉप ऑफ अ पेडेस्ट्रियल, वो किसी पेडेस्ट्रियल के ऊपर रखा हुआ है। बहुत ही बढ़िया। तो जैसा अपन ने भी देखा होगा कि चौराहे पे मूर्तियां होती तो पहले वो एक स्टैंड सा बना होता और उसके ऊपर वो रखी रहती है।
तो a statue 1.6 meter tall stand on top of the pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of top of the statue is 60, and from the same point, the angle of elevation of top of the pedestal is 45. Find the height of the pedestal. सेवंथ क्वेश्चन का ठीक वैसा का वैसा क्वेश्चन है. पिछली बार आपको बिल्डिंग की हाइट दी थी, एंटीना की निकालनी थी. अब एक तरीके से एंटीना की दी हुई है, बिल्डिंग की निकालना है. सेम तरह का क्वेश्चन है. फटाफट से करते चलते हैं क्वेश्चन को. ठीक है, थोड़ा सा स्पीड को आप मेंटेन रखिएगा. आपका एक स्टैचू है, वो पेडेस्टल पे रखा है. ये पेडेस्टल बोलते थे, यहां से आता है पीडी. पीडी इज द पेडेस्टल. उस पर एक स्टैचू रखा है. स्टैचू 1.6 मीटर्स का है. कितने बेटा? 1.6 मीटर का स्टैचू है. मतलब डी बी की लेंथ कितनी हो गई? 1.6. किसी एक पॉइंट से टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. टॉप ऑफ स्टैचू कितना है बेटा? 60 डिग्री. और वहीं से टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल, टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल मतलब एक तरीके से बॉटम ऑफ द स्टैचू है, वो कितना एंगल बना रहा दिया हुआ है? 45 डिग्री. ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री का है. अब आपको क्या निकालना है? यह एच, यहां से लेके यहां तक की हाइट को मैं एच बोल रहा हूं. तरीका आपको समझ में आ ही गया होगा. क्या करना है? सबसे पहले हम यहां पर इसको नाम दे देते हैं, लेट्स से ए. एपी की वैल्यू निकाल लेते हैं. ठीक है, तो ट्रायंगल यूज करो एपीडी. कौन सा बेटा? एपीडी. सो इन ट्रायंगल एपीडी, इसको अपन एक्स ले लो. कितना ले लो बेटा? एक्स. तो यहां लिख देते लेट AP इज इक्वल्स टू एक्स मीटर्स. ट्रायंगल एपीडी में आप h बाय एक्स यूज करिए. h बाय एक्स. परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा. एंगल कौन सा लेंगे? ये वाला, दैट इज tan 45. tan 45. तो यहां से tan 45 की वैल्यू 1, h बाय एक्स. में थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूं, आप चाहें तो पिछले क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ के इस क्वेश्चन को देख सकते हैं. बहुत ईजी है, लगभग एक जैसे क्वेश्चन से दोनों. तो h की वैल्यू आ गई x के इक्वल. ये हमने नोट करके रख लिया. अब आप क्या करिए? पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लीजिए. कौन सा है ट्रायंगल बड़ा वाला? BPA. BPA. सो इन ट्रायंगल BPA, ट्रायंगल BPA में BP अपॉन AP. BP क्या है? पूरा परपेंडिकुलर. AP क्या है? बेस. एंगल कौन सा ले रहा हूं मैं? 60 डिग्री. आप देख सकते हैं इधर, देखो ध्यान से. ये वाला जो ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल के अंदर एंगल कौन सा है? 60 डिग्री का है. सो दैट वुड बी इक्वल्स टू tan 60. BP को मैं बोल सकता हूं h प्लस 1.6. AP किसके बराबर है? x. और x किसके बराबर है? h. तो h लिख दो इज इक्वल्स टू tan 60. tan 60 कितना बेटा होता है? √3. ठीक है बेटा, इतना. इसको उधर ले चलिए, तो h प्लस 1.6 इज इक्वल टू h √3. इस h को उधर ले जाइए, तो h √3 माइनस h इज इक्वल टू 1.6. तो यहां से बेटा, ठीक है, यहां से समझना, आपकी जो वैल्यू आएगी h ब्रैकेट में √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6. नीचे ले जाइए, h इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में जाएगा. लेकिन मैंने आपको बताया था हमें रूट को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना है, तो रैशनलाइज करना होगा. डिनोमिनेटर में क्या है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर दैट इज 3, b स्क्वायर दैट इज 1. तो हुआ 2. 1.6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 √3 प्लस 1 मीटर्स. यह आ गया आपका h. दैट इज द हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल. स्क्रीन को पॉज करके इसको पूरा नोट डाउन करो फटाफट से. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ top of a building from foot of a tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of tower from foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building.
ठीक है भैया, हमारे पास यहाँ पर एक टावर है और एक बिल्डिंग है। ठीक है, आई रिपीट, एक टावर है और एक बिल्डिंग है। लेट्स से मैं बिल्डिंग इस तरफ बना देता हूं, टावर में इस तरफ बना देता हूं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30। मतलब ये फुट ऑफ द टावर है, यहां से टॉप ऑफ द बिल्डिंग देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है बेटा, 30 डिग्री। और ठीक उसी वक्त एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये आपकी बिल्डिंग थी, ये टावर था, तो बिल्डिंग के जब अपन फुट से देख रहे हैं टॉप ऑफ द टावर, सो एंगल इज कमिंग टू बी 60 डिग्री। हमें क्या दिया हुआ है, इफ द टावर इज 50 मीटर्स हाई, द टावर इज 50 मीटर्स हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना है, दैट इज बी यू। श्योर, कैसे करेंगे, बी यू को ले लो एच, बी डब्ल्यू को ले लो एक्स, सो लेट बी यू दैट इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी h मीटर्स, और बी डब्ल्यू दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर बेसेस वुड बी, कितना हो जाएगा बेटा, x मीटर्स। ठीक है, अब कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखो। सबसे पहले इनिशिएट करो ट्रायंगल बी डब्ल्यू टी। सो इन ट्रायंगल बी डब्ल्यू टी, बी डब्ल्यू टी आप क्या करिए, 50 अपॉन एक्स दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 50 अपॉन एक्स, या फिर एक तरह से आप पहले लिख लो टी डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू बी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा बेटा, 10, दैट इज एंगल कितना होगा ये वाला, 60 डिग्री। आप में से कई बच्चों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि बार बार टेन थीटा ही तो लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि टेन थीटा ही बार बार यूज में होगा। इट में वेरी फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अभी हो रहा है सर्टनली कि पिछले सभी क्वेश्चंस में बार बार वो इस्तेमाल में आया, लेकिन ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर सकता है। 1060 की वैल्यू √3, टी डब्ल्यू ये आपको दिया हुआ है 50, डब्ल्यू बी हमने ले लिया x, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 50/√3। इसको हम अभी कुछ भी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें इसकी जरूरत इतनी है नहीं, हमें तो जो निकालना है वो हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना है। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग के लिए क्या करो, अब वापस से इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, देखो इधर से यू बी डब्ल्यू, सो इन ट्रायंगल यू बी डब्ल्यू हम यहां पर 10 एंगल कौन सा लेंगे बेटा, देखो इधर 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री। 10 30 क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज बी यू, अपॉन बेस कितना ले लेंगे बेटा अपन, बी डब्ल्यू, बी यू निकालना है दैट इज एच, बी डब्ल्यू अभी हमने देख लिया जो x की वैल्यू वो कितनी है 50/√3, 50/√3। 10 30 क्या होता है बेटा 1/√3, वैल्यू कितनी आ जाएगी h की यहां से 50/3, तो 50/3 मीटर्स। आप चाहे तो उसको डेसिमल फॉर्मेट में लिख दीजिए, दैट वुड बी 16.66। ठीक है बेटा इतना, so 16.66 meters would be the height of the building. So this is question number 9th. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। आप चाहे तो स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। और जब तक मैं बोर्ड को रब कर रहा हूं आप अगले वाले क्वेश्चन को देखिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th। 10th क्वेश्चन की बच्चों में बात करूं, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, दो इक्वल हाइट के पोल्स है जो एग्जैक्टली एक दूसरे के आमने सामने हैं। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। ठीक है, भाई काम करते हैं, मैं क्वेश्चन बनाते भी जाता हूं साथ में। मान लीजिए ये रोड है, एक पोल ये ले लेता हूं और ठीक इसी के बराबर का एक पोल और हमने ले लिया, इसको नाम दे देते ए बी, ये बोल देते सी डी। ये इक्वल हाइट के हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में बता दिया गया है। अब क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द रोड। बिटवीन द रोड मतलब इट्स नॉट कंपलसरी कि वो मिड पॉइंट हो, कहीं ना कहीं से देखा गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 and 30, मतलब एक एंगल आ रहा है 60 का और एक एंगल आ रहा है 30 का। ठीक है, 60 कौन सा होगा, 30 कौन सा होगा, ऑब्वियसली ये पॉइंट मान लीजिए आपका है पॉइंट जी, जो नजदीक होगा जिस पोल के वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा, तो ये आपका 60 होना चाहिए और ये आपका 30। आप भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे बिल्डिंग के पास जाओगे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, दूर जाते जाओगे एंगल ऑफ एलिवेशन घटेगा। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस
ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल। और यह भी एक चीज दी हुई है कि 80 मीटर वाइड जो पूरा है, यहां से यहां तक की जो दूरी दैट इज 80 मीटर्स। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर्स वाई। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट between the road, the angle of elevation of top of the poles are 30 and 60. Find the height of the poles. ठीक है, बराबर। ठीक है, क्वेश्चन को फटाफट से कर देते हैं, खत्म हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर ऐसा बहुत ज्यादा चीजें करने की है नहीं। मान लीजिए a से लेके g तक को मैं x बोल दूं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 80 माइनस x। ये पूरा 80 था, ये x तो 80 माइनस x। इसको अगर मैं h ले लेता हूं तो यह भी h ही होगा, बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट द पोल्स आर ऑफ इक्वल हाइट। सबसे पहले ठीक है, आप चाहे तो लेट करके लिख लीजिए थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। लेट AG इज इक्वल्स टू x मीटर्स, देयरफॉर GC वुड बी 80 माइनस x मीटर्स। और ठीक उसी तरह से BA इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू h मीटर्स। यह मैंने एज्यूम किया है। ठीक है, अब बचा हुआ क्वेश्चन कर देते हैं, कैसे होगा उसको ध्यान से समझ लेते हैं। यहां से शुरू करते हैं, BAG। सो इन ट्रायंगल BAG, ठीक है, H अपॉन X। देखो इधर ध्यान से बेटा, H अपॉन X, H अपॉन X का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। H अपॉन X दैट इज 10, कौन सा एंगल आएगा 60 डिग्री, 10 60 डिग्री। 10 60 कितना होता है √3 इज इक्वल्स टू H बाय X। तो H की वैल्यू कितनी आ गई बेटा √3 X। नोट करके रख लिया इसको, ठीक है, बराबर। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आप यह वाला ट्रायंगल ले लो, कौन सा बेटा DCG। कौन सा DCG। सो इन ट्रायंगल DCG, ट्रायंगल DCG में अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस का इस्तेमाल करिए, दैट इज H अपॉन 80 माइनस X। कितना हो जाएगा 10 30। ये वाला एंगल लोगे तो H आपका परपेंडिकुलर, यह बेस है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 30। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10 30 की वैल्यू पहले तो कितनी होती है 1 बाय √3 इज इक्वल्स टू H अपॉन 80 माइनस X। तो H की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 80 माइनस X बाय √3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप देख सकते हैं यह भी H की वैल्यू है, यह भी H की वैल्यू, तो दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल होगी। अगर इक्वल होती है तो मैं बोल सकता हूं √3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस x अपॉन √3। 80 माइनस x अपॉन √3, √3 उधर ले जाओ तो √3 इंटू √3 वुड बी 3। तो 3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस x। सॉल्व करिए तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर्स। x की वैल्यू 20 मीटर्स आ गई बेटा, x की वैल्यू 20 मीटर्स, तो यहां पर वैल्यू रख दीजिए तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 20√3 मीटर्स। तो आप यह बोल सकते हैं कि आपका एक पोल जो कि x मीटर था वो कितने डिस्टेंस पर आ जाएगा 20 मीटर्स पर, दूसरा आ जाएगा 60 मीटर्स पर, और हाइट ऑफ द पोल कितनी आ जाएगी 20√3 मीटर्स। फटाफट से इसको नोट डाउन कर दीजिए। हम क्वेश्चन नंबर जो है मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11th। आप एक बार चाहें तो स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं और इसी क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 11th स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11th की बात करें, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन बैंक ऑफ अ कैनाल, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। ठीक है, एक बार रब कर लेते हैं ताकि अपन साथ में बनाते भी जाएं। क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा है। A TV tower stands vertically on bank of a canal, ठीक है, from a point on the other bank directly opposite to the tower। मान लीजिए आपका इस तरह से कैनाल इतना चौड़ा है, एक आपका टीवी टावर यहां लगा हुआ है बहुत बड़ा सा, उसके ठीक अपोजिट साइड मतलब कैनाल के उस तरफ। The angle of elevation a TV tower stand on from a point on the other side of the bank, मतलब यहां पर the angle of elevation is 60। The angle of elevation is
60 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम एनी अदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू फुट ऑफ द टावर। अवे मतलब थोड़ा सा और दूर जाना है, मतलब कितना दूर, 20 मीटर्स, मतलब जो ये लाइन ज्वाइन कर रही थी इसी पर अवे फ्रॉम द टावर 20 मीटर्स दूर जाना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30। अभी एंगल कितना हो गया बेटा, 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। मैं एक बार आपको क्वेश्चन पूरा फटाफट से फिर से समझा देता हूं। हमारे पास एक कैनाल थी, लेट्स से एबी वो कैनाल है। यहां पर एक बहुत बड़ा टावर लगा हुआ था और कैनाल के एग्जैक्टली अपोजिट बैंक से एक एंगल था 60 डिग्री का। इस पॉइंट से जब टावर से अवे चला गया कितना, 20 मीटर्स, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया 30 डिग्री। हमें विड्थ ऑफ द कैनाल निकालनी है और हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर को x ले लो और विड्थ ऑफ द कैनाल दैट इज AB को x ले लो, मीटर्स में लेंगे सर्टेनली। ठीक है बेटा, इतना दैट इज A B C एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज D। क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, आप ध्यान से देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ट्रायंगल CAB के साथ। सो इन ट्रायंगल CAB, ट्रायंगल CAB दैट इज H अपॉन x, ट्रायंगल CAB। यहां तक की बात कर रहा हूं, मतलब ये वाला एंगल कंसीडर हो रहा है बच्चों, ये एंगल कंसीडर हो रहा है, तो यह परपेंडिकुलर और ये बेस। परपेंडिकुलर और बेस से कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है, 10। कौन सा एंगल लिया जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि इस एंगल की बात चल रही है। 10 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू h/x। मैं चाहूंगा कि आप लोग वो जो गिवन वाला पार्ट था या फिर जो हम एज्यूम कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, कौन सा, लेट, चलिए मैं यहां लिख भी देता हूं आपके लिए, लेट AC that is height of the tower is equals to h meter and AB that is width of the bank is equals to x meters। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखना बहुत जरूरी है। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, इतना यहां तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। h is equals to √3x। ठीक इसी तरह से अब आप क्या करिए, पूरा बड़ा ट्रायंगल लीजिए। देखो इधर ध्यान से, पूरा बड़ा ट्रायंगल कौन सा, CAD। सो इन ट्रायंगल CAD, पूरे बड़े ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूं CAD की, तो यहां पर आप वापस से यूज करिए tan थीटा का फॉर्मूला और tan 30 का यूज करिए। देखो इधर ध्यान से डायग्राम में tan 30 अगर मैं लेता हूं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, CA, बेस क्या हो जाएगा, AD, तो इज इक्वल्स टू CA अपॉन AD, CA अपॉन AD। ठीक है बेटा, इतना CA दैट इज द परपेंडिकुलर, AD दैट इज द बेस। tan 30 क्या होता है बेटा, 1/√3। अब तो आपको वैल्यूज याद हो गई होगी, पिछले 7-8 क्वेश्चन से tan 60, tan 30, tan 25 को यूज कर रहे हैं बार बार। CA कितना है बेटा, CA की जो वैल्यू दैट इज h अपॉन AD कितना है, AD आपका, आप देखो यहाँ डायग्राम में AD यहां से यहां तक, AD की कोई डिफाइंड वैल्यू तो नहीं, पर मैं उसको x+20 बोल सकता हूं, तो AD को मैंने बोल दिया x+20। ठीक है बेटा, तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ गई, x+20/√3। इसको नोट कर लिया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में यह भी h की वैल्यू है, यह भी h की वैल्यू है, सो आई कैन इक्वेट द टू डिफरेंट इक्वेशन, सो दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस का इस्तेमाल कर लिया, तो मैं बोल सकता हूं √3x इज इक्वल्स टू x+20/√3। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, बहुत बढ़िया। √3 को इधर लाओ तो √3 into √3 3, दैट इज 3x इज इक्वल्स टू x+20। x इधर आया, 2x इज इक्वल्स टू 20, सो x इज इक्वल्स टू 10 मीटर। x क्या था बेटा आपका, विड्थ ऑफ द कैनाल। ठीक है, देखो ध्यान से, x क्या था, विड्थ ऑफ द कैनाल, वो तो आ गई, बहुत बढ़िया, इज इक्वल्स टू विड्थ ऑफ कैनाल। पहला आंसर आ गया बच्चों। एक और चीज उन्होंने आपसे पूछी हुई है, द हाइट, वो जो टावर था उसकी हाइट क्या, दैट इज h मीटर। h की वैल्यू आप यहां से निकाल लो, ये कितना था, h की वैल्यू √3x, h इज इक्वल टू √3x, कहां से लिखा मैंने, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो h इज इक्वल टू √3x की वैल्यू क्या आई, 10, तो आंसर हो गया 10√3 मीटर्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर
11th। चाहो तो स्क्रीन को पॉज कर सकते हो, एक बार ध्यान से पूरा देख सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम मूव ऑन करेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12th।